खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाजू। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है। मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, तजपस्त तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हों तो उनके चरणों में शरण होकर श्री कृष्णः शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया था, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वो काम आप अपनी शक्ति से कर नहीं सकोगे। इसीलिए भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहे। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामुनस्मरन। गीता अध्याय 8। ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करे और मेरा स्मरण करे। यह बात जगह जगह आती है। इसीलिए भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। नाम जप दिखावटीपन में ना चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूं तो लोग मुझको भक्त माने, अच्छा माने, लोग मुझको देखें, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इसीलिए दिखावटीपन नहीं होना चाहिए नाम जप में। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं हैं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी ये धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे। तो क्या भजन किया? गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आए। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही, प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा? प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट ना करते तो इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता? इसीलिए अपना भजन प्रकट ना करें, किसी को पता ही ना होने दें कि ये भगवान का भजन करता है। बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। तो गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहां से आया है,
किसने दिया है, देने वाले का पता न लगे, ये गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले, गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा, सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ना हो कि किसने सेवा की है, वो तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, हम देते हैं। भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग फूट लेते हैं, तंग करते हैं। ये सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह लेनी है और कुछ नहीं। भीतर का भाव ये हो जाए कि इनके घर कैसी चीज पहुंचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए। गुप्त दिया जाए तो उस दान का महात्म्य है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो, भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जप भीतर से नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वो इतना दोष नहीं है, उल्टा दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए ये नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। तो पहला, भगवान के होकर भजन करें। दूसरा, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। तीसरा, गुप्त रीति से करें। चौथा, निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे माताएं बहनें रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनाएं तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में शुरू करें। फिर थोड़ी देर बनाएं, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगें। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन पाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट से बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन, सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वो तड़पने लगती है। इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया। लगातार उनकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें, हे भगवान मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। ऐसा कहते रहें और निरंतर नाम जप करते रहें। पांचवा, इसमें एक और खास बात है, कामना न करें। अर्थात मैं माला फेरता हूं, मेरी लड़की का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूं तो धन हो जाए, मेरे व्यापार में फायदा हो जाए, ऐसी कोई भी कामना ना करें। ये तो संसार की चीजों की कामना करना है, ये तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। इसीलिए ऐसी तुच्छ चीजों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवत नाम की बिक्री ना करें, सौदा ना करें और कामना ना करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खींच जाएं, यह मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है,
अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया। हम तो निहाल हो गए। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहां। जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनग आराती। वह नाम मिल जाए हमको। कलयुगी तो हम जीव, और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी। ऐसी सम्मति मिल गई कि हमको भगवान की याद आ गई। भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, नाम मिला है, उनकी तरफ वृत्ति हो गई है। ऐसा समझकर खूब आनंद मनाए, खूब खुशी मनाए, प्रसन्नता मनाए। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें। बहुत ही लाभ की बात है। छठवां, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझो कि भगवान मुझको याद करते हैं। भगवान ने अभी मुझको याद किया है, नहीं तो मैंने परिश्रम ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मुझको भगवान ने याद कर लिया। अब और काम बाद में करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि वे याद करते हैं। ऐसा मौका कहां पड़ा है। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने हनुमान जी गए, तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनाय कही, सुरति कराए हूं मोरी। याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। तो इस प्रकार 6 बातें हो गई। कई भाई कह देते हैं, हम तो खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, ये राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनक आदि जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मुझको मिल गया, ये तो मेरा भाग्य ही खुल गया। ऐसा उसका आदर करो। जहां कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि ये तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मुझको अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आ जा। ऐसे मुझको बुला रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, इसकी यही पहचान है कि मुझको सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवान का नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की जरूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होती हो तो माला जरूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा न कोई। यानी बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें। ये माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आए, इसीलिए माला की जरूरत पड़ती है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं। फिर भी माला फेरनी चाहिए, माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है, जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, जिसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है,
वो ये है कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष न करे, कभी पूरा न माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपए रोजाना पैदा होते हैं जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपए पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम हो गया। ये बड़ी गलती होती है। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ू भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा करता रहूं। कल्याण पत्रिका में एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती कि मैंने आधा शेर भजन किया है, आधा शेर माला भजन किया है। उनकी यही संख्या थी। तो किस तरह भगवान का नाम जपे? अधिक से अधिक शेर, 2 शेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है, फिर भी तुम सोच करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो निकाल लोगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने में कमी नहीं रखते। कैसे ना कैसे निकल ही जाते हैं। तो संसार से निकलो भाई, ये तो फंसने की रीति है। भगवान के नाम में घबराहट नहीं होती। ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ, मन नहीं लगता। कहते ही रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था कि व्यापारी को ग्राहक के आगे और भक्त को भगवान के आगे रोते ही रहना चाहिए कि क्या करें, बिक्री नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के आगे क्या करें महाराज, भजन नहीं होता, हे नाथ, मन नहीं लगता, ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के आगे रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के आगे रोने से काम जरूर होगा। ये रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। ये सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी